हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को रेलवे ग्रुप डी में त्रिकोणमिति के अगले कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को बताया जाएगा और वो सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट भी हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जो सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं सभी को देखा जाएगा, ठीक ना। तो आइए आप लोग क्या करते हैं, इस सारणी को याद करते हैं। हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, आपको सारणी याद भी रहेगी और इन पर जितने भी क्वेश्चन है उसको जल्द से जल्द लगाने की कोशिश भी किया जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले इस सारणी को कैसे हम तैयार करते हैं, तो इसका क्या तरीका होता है। तो बात करें अगर कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 और साइन के सभी फलन में अगर मान अगर हमको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अगर त्रिकोणमिति का आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप उसमें शुरू से लेकर के एकदम अंत तक पूरा त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को एक पास बताया गया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। अब अगर आपको पता है कि 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता करना है, 30 का पता करना, 45, 60, 90 सभी का, तो सबसे पहले करते क्या है, तो आइए साइन में तो 0 से शुरू हुआ तो आप भी 0 से शुरू करें, यानी 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिख दीजिए। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 4 पर खत्म हुआ है तो सबको बट्टे 4 कर दीजिए। देखिए सबके बट्टे 4, सबके बट्टे 4। उसके बाद से इन सभी को करणी में कर दीजिए। इन सभी को कहाँ कर देना है, करणी में। कहाँ, करणी में, अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने किया क्या, 0 से शुरू हुआ था तो 0 लिखा, 1, 2, 3, 4। 4 पर खत्म हुआ तो सबके बट्टे 4 कर दिया और उसके बाद फिर करणी में कर दिया। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 बटा कुछ भी होता है, क्या होता है भैया, 0। 1 बटा 4 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 2, क्योंकि 1 करणी से बाहर निकलेगा तो 1 और 4 करणी से बाहर निकलेगा तो 2 होगा ना। तो ये 2 हो गया। ये देखिए 2 दूना 4, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया करणी में 2, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो नहीं बाहर निकल पाएगा। यहाँ पर देखिए करणी में 3 फंस गया, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, लेकिन 4 का जोड़ा है। 2 दूना 4, तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बराबर बराबर कट जाएंगे तो ये बचेगा 1, अर्थात करणी में 1 का मान होता है 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2, साइन 45 का 1 बटा करणी में 2, साइन 60 का करणी में 3 बटा 2 और साइन 90 का 1। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्या करना, अब इसको जो 90 वाला इसको उठा करके खींच करके यहां लाइए। इसका मतलब इसको इधर खींच करके लाइए, यानी 1 वाला यहां आ जाएगा, 1 लिख दीजिए। ये वाला यहां आ जाएगा, करणी में 3 बटा 2 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1 बटा करणी में 2 और ये हो जाएगा 1 बटा 2 वाला यहां आएगा और लास्ट ये जो शुरू वाला वो लास्ट में जाएगा, अर्थात 0। कोई दिक्कत। अब काफ 0 डिग्री का मान 1 हो गया, काफ 30 का मान ये हो गया, काफ 45, बाकी सब आप समझ सकते हैं। अब आपको वैल्यू ज्ञात करना tan का, तो हम आपको बता दें कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आपको पता होगा। इसका मतलब हुआ कि tan को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बटा कर दीजिए, अर्थात 0 बटा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ना आएगा। अब उसके बाद से tan को 30 का वैल्यू ज्ञात करना है तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 बटा काफ 30, अर्थात 1 बटा 2। अब करणी में 3 बटा 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा भैया, ये बचा, ऊपर है 1, नीचे है करणी में 3, अर्थात 1 बटा करणी में 3। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और करणी में 3 बटा 2 करेंगे। अब बटा 1 बटा 2 कर देंगे तो नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, अर्थात 2 कट जाएगा और ऊपर क्या बचा, करणी में 3, तो करणी में लिख दिए। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बटा 0 और 1 बटा 0 किसी भी संख्या के अगर 0 बटा होता है तो वो संख्या होती है अनंत। क्या होती है भाई साहब, वो होती है अनंत। तो यहां पर लिख दीजिए अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी यहीं पर खींच करके इधर लेते आइए तो अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, पहले अनंत आएगा, फिर करणी में 3 आएगा, फिर 1 आएगा और ये आ जाएगा 1 बटा करणी में 3 और 0 इधर चला जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या प्रॉब्लम कुछ भी है, नहीं है ना। इसका मतलब है देखिए, काट की भी वैल्यू आपको ज्ञात हो गई। अगर क्वेश्चन करेगा कि काट 45 का वैल्यू तो लीजिए 1, काट 90 का वैल्यू लीजिए 0, ये सब तो है ना। अब बात करते हैं सेक का, तो आपको पता है कि सेक कॉस का क्या होता है भैया, वो होता है उल्टा।
सेक क्या होता है? कास का उल्टा, तो कॉस सेक का उल्टा। तो सेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको कर दें उल्टा, और उल्टा का मतलब होता है 1/, उल्टा का मतलब 1/, अर्थात 2 का अगर उल्टा तो 1/2, और 3 का उल्टा 1/3, और 2/3 का उल्टा तो 3/2, यही ना हो जाएगा। तो बस वही काम यहाँ पर कर लीजिए। तो 1/, यानी 1 का उल्टा 1/1 अर्थात 1, कर्ण इसका उल्टा तो 2 ऊपर चला जाएगा, कर्ण में 3 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो कर्णी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो 1/0। और अभी हम आपको बोले कि किसी भी संख्या के नीचे अगर ये आएगा ना 1/0 तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत। अब इसको उठा करके खींच करके यहाँ लेते आइए तो क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कर्णी में 2, यहाँ पर 2/कर्णी में 3, और यहाँ पर 1। नहीं तो एक तरीके से आप और ज्ञात कर सकते हैं कि साइन कौशिक का क्या होता है? उल्टा होता है। साइन कौशिक का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 तो अनंत नहीं आया, इसको उल्टा करेंगे तो 2 नहीं आया, इसको उल्टा करेंगे तो कर्ण में 2 नहीं आया, कि इसको उल्टा करेंगे तो 2/कर्ण में 3 नहीं आया, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 अर्थात 1 नहीं आया। यानी आपको सारणी अब बताइए कि क्या आपको याद करने की जरूरत है? ये पूरी सारणी याद करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है। हमने शुरू कहां से किया था? केवल साइन की वैल्यू जरूरत थी, उसके बाद से सब कुछ आपने ज्ञात कर लिया। कैसे? वही याद करा देते एक बार फिर से। 0 1 2 3 4, 4 पर खत्म हुआ तो /4 करणी में कर दिया, वैल्यू ज्ञात हो गया। फिर साइन का जब वैल्यू ज्ञात हुआ तो बाकी तो हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। अब इस पर हम लोग सवाल लगा लिया जाए एकदम जल्दी से जल्दी, सही है ना? आइए सवाल लगाते हैं हम। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है tan 60 + 30। क्या बोल रहा है? tan 60 + 30 और माइनस क्या लिख रहा है भैया? tan 60 - 30। चलिए ये क्या हो जाएगा? ये पहला सवाल आपका, ये क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा 90, और -8 में से 30 जाए तो tan हो जाएगा 30। कोई दिक्कत? tan 90 का वैल्यू पता करना है आपको, तो tan और 90, तो tan 90 का वैल्यू कितना दिख रहा है भाई साहब आपको? अनंत ना, तो यहां पर लिख दीजिए अनंत। और tan 30 का वैल्यू कितना है? तो tan 30 का वैल्यू है आपको 1/कर्णी में 3, तो 1/कर्णी में 3। और अनंत में से, सागर में से 1 लोटा पानी निकालने से कोनो प्रभाव पड़ेगा का? नहीं ना पड़ेगा, बस आपके पास 1 लोटा पानी हो जाएगा ना। तो अनंत में से इसको घटा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अनंत। यार इस सवाल का आंसर आपको क्या मिल गया? अनंत, इनफाइनाइट, और चिन्ह यही है। तो पहला आंसर आपको आ गया। चलिए तो बस देखिए, अगर आपको सारणी पता है, अब वो भी याद करने की क्या जरूरत है? सही बताइएगा, क्या याद करने की जरूरत है? नहीं ना। तो अगर याद करने की जरूरत नहीं है तो आप सब सवाल आप लगा लेंगे। आइए अब इसके अगला वाले सवाल पर चलते हैं। क्या कर रहा? असंगत की पहचान करिए। पहला लिखा है साइन 90, दूसरा लिखा है कॉफ 0 डिग्री, फिर लिखा है tan 90 डिग्री, फिर लिखा है क्या भैया? tan 45 डिग्री। आपका आंसर आ गया होगा। कर असंगत की पहचान करिए, माने कौन अलग है? तो ये देखिए जरा, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। काफ 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। tan 90 का वैल्यू कितना होता है? अनंत होता है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया? वो होती है 1। ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग निकला तो पकड़ा तो गया ना, आंसर मिल गया tan 90, यही अलग है। बस अगर आपको चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लगा ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है साइन 45 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री, और इसका क्या है भैया? यह है होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री प्लस कास 45। साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/कर्णी में 2, और इसका वैल्यू कितना है? कास 45 का, ये भी है 1/कर्णी में 2। क्या दिक्कत है? इसका वर्ग कर दीजिए। अच्छा एक बात और हम आपको खास बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन और कास कब बराबर होते हैं? तो जरा देखिए ना 45 पर ये भी और ये भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा कि साइन और कास दोनों 45 पर बराबर होते हैं। और tan और काट, ये भी देखिए tan 45 का मान 1, काट 45 का मान 1, अर्थात ये भी बराबर होते हैं 45 पर। सेक और कौशिक भी 45 पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रखिए
रखे रहिएगा, 3 क्वेश्चन पूछता है ऐसे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। करणी में 2, इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर का ऊपर लिख देंगे, ज्यों का त्यों इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 बटा करणी में 2 का होल स्क्वायर। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और करणी में 2 का वर्ग 2, तो 2 दूना 4, अर्थात आपका आंसर आ गया 2। आपका आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत है? केवल और केवल इसको आप देख करके इसको लगा ले रहे हैं, है ना। चलिए ये भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा cos 0 डिग्री का मान बताओ। लीजिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है रेलवे में, ठीक ना। cos 0 का मान बताओ, जरा बता दो भैया cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? इस सवाल का आंसर आ गया देख करके 1, ठीक ना। चलिए इसी पर एक अगला सवाल अब देखिए जरा, ये वाला भी देखिए क्या कर रहा है। कह रहा sin 23 डिग्री बटा क्या है, कॉफ है 67, कॉफ 67 थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझिएगा कभी भी अगर ऐसा वैल्यू दे, कभी भी अगर ऐसा वैल्यू दे कि अगर 23 और 67 यानी साइन और काफ रहे, साइन और काश रहे, टेन और काट रहे, सेक और कौसेक रहे, और अगर बटे में अगर ये वैल्यू दिया हो तो 23 को और 67 को जोड़ने पर जरा देखिए क्या 90 आ रहा है। क्या 90 आ रहा है? तो आपका जवाब आएगा जी हाँ बिल्कुल 90 आ रहा है। तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 1, और यही आपका आंसर है। नोट करके लिखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कभी भी अगर ये वैल्यू साइन कॉस में दे, टेन कॉट में दे, सेक कौसेक में दे, और ऊपर नीचे रहे, बट्टे में रहे, अगर उनको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो भैया उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका आंसर मिल गया 1, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। फिर करा कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। जरा देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कौशिक 60 डिग्री, कौशिक यहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है, इसका वैल्यू हो गया कितना? 2 बटा करणी में 3। क्या आपको आंसर नहीं आया इसका? क्या नहीं आया? तो बस मेहनत करते रहिए, लगातार करिए। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अब कुछ दिन बाकी है, तो आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं कि अगले कुछ और क्वेश्चन क्या हैं। अगले क्वेश्चन क्या हैं? चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। ये लिख रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan और कितना है 80 डिग्री और tan 75 डिग्री। चलिए अभी हम एक बात बोले हैं इसके पहले वाले सवाल में कि अगर साइन कॉस रहे, टेन काट रहे, सेक कौसेक रहे और बटे में रहे वो, और उसको जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना बताए हैं हम? 1 ना बताए हैं। अब यहां देखिए अगर एक ही जैसे गधे रहे, यानी ये एक ही जैसे लोग रहे, अगर किसी 2 को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उनका वैल्यू होता है 1। कब? जब इनका गुणा हो रहा है और इसके पहले वाले में भाग हो रहा था। तो भाग होने में साइन का काश के साथ होना जरूरी है, टेन का कॉट के साथ होना जरूरी है, सेक का कौसेक के साथ होना जरूरी है, लेकिन गुणा होने में टेन का टेन के साथ रहना जरूरी है, साइन का साइन के साथ, कॉस का कॉस के साथ, सबका एक दूसरे के एक ही के साथ रहना जरूरी है। तो जरा देखिए 10 और 80 को जोड़ने पर 90 आया कि नहीं आया, 15 और 75 को जोड़ने पर 90 आया कि नहीं आया। तो 1 गुणे 1 अर्थात 1 ही आपका आंसर हो गया। नोट करिएगा इस सब बात को, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये भी लग गया। और भी क्वेश्चन है इस पर, एक क्वेश्चन और इस पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। tan 8 डिग्री, तुरंत आप उत्तर बताएंगे इसका। tan 8 डिग्री है, tan 22 डिग्री है, फिर क्या है cot 60 डिग्री। देखिए केवल भरमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पता है कि आप लगा ही लेंगे। tan 68 और tan कितना है 82। जरा बताइए tan 8 और 82 90 हुआ कि नहीं? 1 वैल्यू हो गया। tan 22 काट 68 90 हुआ कि नहीं? 1 हो गया। अब यह ना बचा केवल, तो काट कहाँ है? यहाँ है। और 60 कहाँ है? यहाँ है। इसकी वैल्यू कहाँ है? यहाँ है। अर्थात 1 बटा करणी में 3। तो यही तो आपका वैल्यू हो गया 1 बटा करणी में 3 हो गया। इसका ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? हाँ, तो दोनों सवाल का आपको आंसर मिल गया आपको आसानी से।
चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन शानदार लाजवाब मस्त क्वेश्चन है, देखिए जरा सा। काट 1 डिग्री, काट 2 डिग्री, काट 3 डिग्री, डाटा डाटा काट कहाँ तक 89 डिग्री, काट 90 डिग्री, यहाँ तक लिखा है। जरा एक बात बताइए, काट 90, 89 हम लिख दे रहे हैं तो 89 है ना, 90 लिखा है ना तो 89 तो है। तो जरा एक बात बताइए कि काट 90, अगर बात करा जाए काट 90 की वैल्यू कितना है महाराज, 0। तो 0 में किसी का, इसका वैल्यू है 0, आज 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा बताइए जरा सा। नहीं आएगा 0, आएगा ना 0, तो आ जाएगा 0, ठीक है ना। अच्छा एक बात यहीं पर एक और बता दे रहे हैं, अगर कब, अगर ये वैल्यू ये हटा देता तब क्या होता। मान लेते हैं 90 हटा देता तब क्या होता, कुछ नहीं होता। जरा देखिए 1 को 89 के साथ जोड़ने पर 90 आया कि नहीं आया, 2 को यहां पर 88 के साथ जोड़ते 90 आया कि नहीं आया। तो 45 बिचड़ा में आता और अगल बगल जितने हैं वो सब के सब वो 1 हो जाते हैं, और काट 45 की भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 जितनी भी बार रहे उसका वैल्यू आ जाता 1। कैसे, इसी पर अगला सवाल देखिए। tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, अगर इस पर देखिए यहां पर भी ये tan 0 से लगाया है और tan 1 डिग्री एफ करके कितना है tan 89 डिग्री। जरा इस सवाल को देखिए, tan 0 डिग्री की बात कर रहा है तो tan 0 का वैल्यू होता है 0, बताइए होता है कि नहीं होता है। तो इसका भी जो 0 में गुणा हुआ किसी भी संख्या का आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, तो इसका भी आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर ये 0 डिग्री ना हो करके tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डाट 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 tan 89 डिग्री देगा, तब आपका आंसर 1 गुणे 1 गुणे 1 होकर के कितनी बार रहेगा, वो जो भी रहेगा उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन, कुछ इस पेपर टाइप के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ अभी देखिए क्या लिख रहा है भैया, इसका में ये तो केवल और केवल मान रखना है, tan 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और क्या भैया चिन्ह है कॉट माइनस है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री है, प्लस 3/4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। एक बात बताइए, सब का मान बता चुके हैं, बताइए बताएं कि नहीं, सब का वैल्यू यहीं पर है, बोलिए है कि नहीं है। tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू कितना, करणी में 3 तो करणी में 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 tan 45 का वैल्यू कितना 1 तो 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉट 30, ये देखिए जरा कॉट 30 यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है करणी में 3 तो कितना हो जाएगा माइनस करणी में 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर आ प्लस 3/4 आ गुणे कॉसेक स्क्वायर 45 यानी कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी है, करणी में 2 है तो करणी में 2 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए जरा सा, ये बराबर बराबर है और चिन्ह माइनस प्लस के साथ है तो कट गया, तो ये क्या बचा, 1 का वर्ग 1 होता है यानी -2 बचा, यही ना हुआ। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस 2 गुणे और 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और प्लस हो जाएगा 3/4 और गुणे करणी में 2 का वर्ग होएगा 2, तो लिख दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 क्या आया, -2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, यही ना हुआ। तो जरा इसको देखिए -2 और प्लस इन लोगों को सॉल्व कर लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, ऊपर का ऊपर लिख देंगे यानी 1 + 3 और 1 + 3 को आप लिख देंगे कितना 4, तो 2 दूना 4। ये देखिए सब कट गया, अरे प्लस है ये माइनस कट करके 0 आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस ऐसे भी सवाल देते हैं, तो माना तो उठा के रखना है ना कि कुछ और करना है। जितने भी सवाल बताए हैं सब इसी पर तो आधारित है ना, तो इस पर वाले भी इस बार आपके क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं कि कॉसेक अल्फा बराबर √2 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि 2 साइन क्या है स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर अल्फा
प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस किस क्या कॉट स्क्वायर अल्फा। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या आपको, कॉसेक अल्फा बराबर दे रखा है करणी में 2, तो जरा देखिए कि कॉसेक वाला किसका वैल्यू होता है करणी में 2, तो आपको पता चलेगा कि करणी में 2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता चलेगा कि 45 का होता है। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 45 का ही मान होता है करणी में 2। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब तो कॉसेक से यहां पर कॉसेक जब हट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, वो इनवर्स के रूप में हट जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 45। तो अब जहां जहां अल्फा है वहां 45 रख दीजिए, यानी 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। बताइए, बस रख करके आपको मान तो ज्ञात करना है ना। तो जरा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 45 यानी 2 गुणे साइन 45 का वैल्यू कितना है आपको है 1 बटा करणी में 2, तो 1 बटा करणी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना है काफ 45 का करणी में 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बटा कॉसेक 45 है तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना है करणी में 2, तो ये हो जाएगा करणी में 2 का होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, बस ये हो जाएगा 2 गुणे करणी में 1 बटा करणी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 1 बटा 2 बटा एक करणी में 2 का वर्ग करणी हट जाएगा तो 2 और प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 प्लस 3/2 और बटा 2 और 1 3, तो 2 1 का नाम 2 और 2 3 5, 5 बटा 2 और बटा 3, तो बगल का बगल में गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बटा 6 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर आपको आ गया 5 बटा 6। बोलिए कोई दिक्कत, बाकी तो कैलकुलेशन था। चलिए अब इसी पर एक दो और सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना, एकदम बेहद ईजी है अब आपके लिए। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है करणी में 3 tan थीटा, करणी में 3 और tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो ये बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा करणी में 3 और 1 बटा करणी में 3 tan में किसका मान होता है, तो आपको पता चलेगा 30 का। देखिए जरा सा, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना मिल गया आपको 30 डिग्री। यानी बात समझ में आ रहा है कि आपको कैसे लगाना है कि करणी में 3 इंटू tan थीटा बराबर 1 दिया था, तो tan थीटा का आपने वैल्यू ज्ञात कर लिया 1 बटा करणी में 3 और 1 बटा करणी में 3 किसका मान होता है tan में, तो पता चला 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है ना 1 बटा करणी में 3, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि cos 2 थीटा का वैल्यू बताओ। ला भैया क्या दिक्कत है इसमें, क्या करना है cos 2 गुणे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 का मान cos 60 का वैल्यू 1 बटा 2, आंसर आपका आ गया 1 बटा 2। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर पहला। अब एकदम ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना, ये लास्ट सवाल इस पर। अब लास्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है 2 cos थीटा, और इसका तुरंत आप आंसर बताइए। 2 cos थीटा बराबर करणी में 3 दिया है, तो ये बताइए जरा cos थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे करणी में 3 बटा 2 लिख देंगे। बोलिए लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर क्या कर देगा भाग कर देगा। अब जरा बताइए cos में करणी में 3 बटा 2 कोई वैल्यू होता है क्या, तो cos में देखिए जरा सा यहाँ पर होता है, देखिए तो किसका है ये 30 डिग्री का, तो कितना लिख देंगे इसके बराबर cos 30 डिग्री, तो ये जरा बताइए cos से cos हट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री बच जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो cos थीटा गुणे tan थीटा का वैल्यू बताओ इनको। क्या दिक्कत है भैया, क्या परेशानी है, cos क्या रख देंगे 30 डिग्री और गुणे tan क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना है करणी में 3 बटा 2 है और tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1 बटा करणी में 3 है, इससे कट जाएगा 1 बटा 2 बच जाएगा और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ और क्वेश्चन हम आपको अगले सेशन में बता देंगे और आपका परीक्षा अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।